हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं दर्श। जैसा कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ा है सर्कुलर मोशन के बारे में। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था थीटा क्या होता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और जो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि सर्कुलर मोशन में मतलब जो हॉरिजॉन्टल रोड्स जो रहते सर्कुलर, उसमें कौन से दो फोर्स बैलेंस होते हैं। और उसमें से जो फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो निकल कर आ रहा था वी मिनिमम का, कि हमें बैंक मतलब कर्व्ड रोड पर मिनिमम कितने वेलोसिटी से हम जा सकते हैं कि हमारी गाड़ी स्लिप ना हो, तो उसका फॉर्मूला आया था म्यू आर जी के इक्वल। वी मिनिमम इज इक्वल टू म्यू आर जी के इक्वल। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल ऑफ दैट इज मौत का कुएं के बारे में, कि उसमें कौन से फोर्सेस बैलेंस होते हैं, कैसे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। कि जो बाइकर्स रहते हैं मौत के कुएं में, जो लोग स्टंट परफॉर्म करते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली एक स्पीड से घूमते रहते हैं। कितने लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप जरूर बताना कि आपने देखा होगा कंटिन्यूसली एक वेलोसिटी से रोटेट करते रहता है और स्पीड रहती है उनकी। अगर वो स्लो हो गए तो उनका फ्रिक्शनल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा था वो कम हो जाएगा और वो तुरंत गिरने की कगार पर आ जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब उनको रुकना भी होता है तो ग्लाइड करते हैं ऐसे, और स्पीड कम करते 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 धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो इसमें कौन से फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, आइए अब हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा दूसरा टॉपिक यूसीएम का, दैट इज वॉल ऑफ डेथ। वॉल ऑफ डेथ दैट इज मौत का कुआं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए आप डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझना। ये मेरा कुआं मतलब मौत का कुआं, जो हम यहाँ पर खड़े रहकर ऐसे देखते हैं और यहाँ पर स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। लेट सपोज कि एक बाइक है, आपको ब्लॉक जैसा लग रहा हो बट जो भी एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब ये एंगल बनाना फिलहाल सही नहीं है क्योंकि ये एंगल से और भी, तो आप इसको पूरा एक हॉरिजॉन्टल मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। अब ये कंटिन्यूसली ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। कितने वेलोसिटी से, ओमेगा की वेलोसिटी से घूम रहा है गोल पर। अब देख सकते हो कि ये जो बाइकर्स हैं ये कंटिन्यूसली एक वेलोसिटी से घूम रहे हैं ओमेगा से। उनको एक वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम रखनी बहुत जरूरी है। अगर वो लोग उतनी वेलोसिटी नहीं रखेंगे, उनसे कम करेंगे तो गिर जाएंगे नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, आप आइए आप देखते हैं। तो हमें अब बट ऑब्वियस सी बात है कि बाइकर है, उनका वजन होगा m। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, हमको सबको पता है mg। अच्छा, अगर यहाँ mg लग रहा है तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन एक मतलब जो कुएं के जो वॉल पर एक्ट कर रहा है और बाइकर के बीच में जो एक्ट कर रहा है उसको बोलते फ्रिक्शन। ये देखिए यहाँ से बाइकर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, दैट इज mg को। फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग mg। ठीक है, अच्छा अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, म्यू क्या था यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि बिटवीन द वॉल ऑफ डेथ और बाइकर्स के बीच में है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन जो बीच में एक्ट कर रहा है। अब नॉर्मल के बारे में आप एक बात याद रखना, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि नॉर्मल जो है mg के इक्वल हो, नेवर नेवर, ये बहुत गलत थिंकिंग है। ठीक है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे सरफेस रख दिया, ब्लॉक मास m ऐसा पड़ा है तो नॉर्मल ये होगा। अगर मैंने ऐसा रखा है, ब्लॉक ऐसा है तो नॉर्मल ऐसे होगा। अगर मैंने ऐसा रखा है तो नॉर्मल ये होगा। हाँ, इस केस में नॉर्मल जो है वो mg के इक्वल बाय डिफॉल्ट आ जाता है, कंडीशनल की इसमें एक्सेलरेशन में एक्ट कर रहा हूं। तो इसमें नॉर्मल कहां पर एक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस यहाँ है, नॉर्मल यहाँ होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। पर ऐसी कौन सी फोर्स है जो कंटिन्यूसली एक्ट कर रही है अलोंग द ब्लॉक, और एक फोर्स है और एक जो उसको चिपका कर रख रही है कि ब्लॉक को दूर नहीं जाने दे रही, या बाइकर जो है उसको दूर नहीं जाने दे रही। सर्कल में सिर्फ एक सर्कुलर का फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है,
सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला कल मैंने बताया था, आप लास्ट लेक्चर में बिल्कुल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया था, उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, mv²/r। अगर लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में पूछा हो, पर हमें यहाँ पर एंगुलर वाले टर्म्स मतलब है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m²r। नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पर, m²r। अच्छा, तब हम यहाँ पर नॉर्मल की जगह पर क्या डालेंगे, m²r इज इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पर हम नॉर्मल की जगह पर डालेंगे m²r विच इज इक्वल्स टू mg। m से m कैंसिल। अब हमें जो निकालना है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट g, यहाँ पर r नीचे आ जाएगा, म्यू नीचे आ जाएगा, म्यू एस इंटू जी। ये आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी के। पर अगर कोई लीनियर के टर्म्स में पूछे तो भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा डायरेक्टली, अंडर द रूट, सॉरी इसमें कुछ जी की जगह में आर आएगा, यहाँ पर आर नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पर जी आर बाय म्यू अगर वी के टर्म्स में पूछे, और अगर म्यू के टर्म्स में पूछे तो अंडर द रूट जी बाय म्यू एस इंटू आर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वॉल ऑफ डेथ का, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट जी बाय म्यू एस इंटू आर। आप इसको जरूर नोट कीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, या फिर अंडर द रूट जी आर बाय म्यू। ये डेरिवेशन कैसा है इसको भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा हो तो आप श्योरली इसमें आए हुए सारे न्यूमेरिकल्स को आप राइट कर पाओगे और आप डेरिवेशन कभी भूलोगे नहीं। मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आपके सामने दोहरा देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, बाइकर्स जो है गोल गोल घूम रहे हैं विद एक सर्टेन वेलोसिटी। वो एक वेलोसिटी से कम स्पीड में नहीं जा सकता। अगर वो कम स्पीड में जाएंगे तो ग्रेविटी नीचे खींच लेगी और वो नीचे आ जाएंगे। ऐसा क्या हो रहा है कि ग्रेविटी नीचे नहीं खींच पा रही, कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है ग्रेविटी को, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mg। अब फ्रिक्शन की जगह पर हमें एक फॉर्मूला पता था, म्यू एस इंटू n। म्यू एस इंटू n इज इक्वल्स टू mg। म्यू एस यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। n क्या है यहाँ पर, नॉर्मल। अब यहाँ पर नॉर्मल कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, यहाँ पर लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने यहाँ पर डाला था एंगुलर वाला फॉर्मूला, यहाँ पर हम डालेंगे लीनियर वाला फॉर्मूला, दैट इज mv²/r इज इक्वल्स टू mg। m से m कैंसल, तो v क्या आ जाएगा, g यहाँ है, r यहाँ आ जाएगा, तो rg म्यू नीचे अंडर द रूट। ये होता है लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट rg बाय म्यू, और एंगुलर के टर्म्स में अंडर द रूट g बाय म्यू इंटू r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी आगे करेंगे। और अभी हम अगला टॉपिक लेने वाले बैंकिंग ऑफ रूट्स, आप नोट कीजिए। हाँ, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा है वॉल ऑफ डेथ, और हम अगला टॉपिक ले रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। हमारा थर्ड टॉपिक हेडिंग डालिएगा, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक एंगल पर बैंक हो रहा है रोड। अब जब हमने जो पढ़ा था वो हॉरिजॉन्टल था, रोड जो था पूरा हॉरिजॉन्टल था। पर आपने कई कई जगहों पर देखा होगा, जैसे फ्लाईओवर्स पर वगैरह, कि जो एंगल्स पर चले जाते हैं, जब टर्निंग रहती है तो वहां पर हम एक एंगल दे देते हैं। और एंगल देने से क्या हो रहा है, उससे नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ रही है, अल्टीमेटली फ्रिक्शन और बढ़ रही है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को सामने से बैलेंस कर रही है। आइए हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा बैंक ऑफ रोड है, थीटा एंगल पर बैंक है, ठीक है, और ये मेरी व्हीकल छोटी सी, ठीक। अब ये इस पर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर
एंगल है, मतलब टर्निंग है, ठीक है। तो अब आप देखिए नॉर्मल कहां पर एक्ट करेगा। मैंने आपको कहा है कि नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर सरफेस कहाँ है, ये सरफेस है, कहां पर एक्ट करेगा, यहां, ठीक है। अब ये एंगल है, ये थीटा, ये हो जाएगा n cos थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा। फिर से एक बार समझिएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये हो गया n cos थीटा, ये होगा n sin थीटा। अब n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, हमारी फेवरेट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg। तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg, और n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। इसको मैं इक्वेशन, देखो जो साइन वाला है उसको इक्वेशन 1 देना, कि हमें साइन अपॉन कॉस करके tan की इक्वेशन लानी है इसलिए, ठीक है। तो ये जो साइन वाली है मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अब मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 1 बाय 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, हमें क्या मिलेगा, n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, और 2 की इक्वेशन है n cos थीटा इक्वल्स टू mg, n से n कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा विच इज इक्वल्स टू m से m कैंसल, तो v स्क्वायर बाय rg। क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg। सो अगर आपसे एंगल पूछे ये बैंड एंगल कितने एंगल तक सेफ है, तो आप कह देना थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। ये कब एंगल्स, हम आगे केस लेते दूसरा, तब तक आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो हमारी जो इक्वेशन आई थी tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg की, इसमें से यदि आपसे पूछा कि एंगल कितने तक हम सेफ है, एंगल कितने तक हम सेफ है, तो आप लिख देना थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। यदि आपसे पूछा दूसरे केस में व्हाट इज द वेलोसिटी जहां तक हम सेफ है, व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी लिख सकते हैं। देखिए rg यहां पर आ जाएगा और tan थीटा एज इट इज, क्योंकि ये v स्क्वायर था यहाँ पर अगर अंडर द रूट, तो v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट rg tan थीटा। ये वेलोसिटी तक व्हीकल टर्न लेने में सेफ है। और अगर एंगल पूछे तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। सारे फॉर्मूलाज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ ये याद रखिए, मैं तो कह रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। यदि आपसे वेलोसिटी पूछे तो आप वो भी निकाल सकेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही याद रखने को कह रहा हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, और इसका डेरिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है आपके HSC बोर्ड में, ठीक है। बाकी आप न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। मैं बिल्कुल लूंगा भी आगे वाले पार्ट में, बस वॉच करते रहिएगा। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। आगे वाले हमारी जो एक इक्वेशन है, देखा जाए तो उस पर पिछले 6 to 7 ईयर्स में बोर्ड्स में से क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो पूरा सिलेबस हमें अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ उसका एक फॉर्मूला बता दूंगा, और जो आपने आपके टेक्स्ट बुक में उसके डायग्राम्स दिए हुए हैं वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।
बैंकिंग ऑफ रोड्स का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा, यहाँ पर आपको ऊपर जाना है। पिछले वाले पार्ट में एक चीज मिसिंग थी। हमने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के दम पर हमने पूरी उसकी मिनिमम वेलोसिटी निकाली, पर हम एक चीज भूल गए जो रोड और व्हीकल के बीच में हमेशा एक्ट करती है। वो कौन सी चीज है? फ्रिक्शन। यस, तो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा? यस, करेगा। फ्रिक्शन का नेचर ऐसा होता है कि अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें पीछे खींचेगा, और अगर तुम पीछे जा रहे हो तो आगे खींचेगा। मतलब समझ रहे हो? ना तुम्हें आगे जाने देगा ना तुम्हें पीछे जाने देगा। बिल्कुल एक मैरिड हस्बैंड की तरह मोस्ट ऑफ द केसेस में। ना तुम्हें आगे जाने देंगे, तुम आगे जाओगे तो पीछे खींचेंगे, बस ना कितना टाइम दो। अगर तुम पीछे जा रहे हो तो आगे भी खींचेंगे। इसको हम डिटेल में समझते हैं। अभी मेरी व्हीकल लेट्स से मास m, ठीक है, तो इसको mg कहाँ एक्ट करेगा? एग्जैक्टली नीचे, नो डाउट mg नीचे एक्ट करेगा। नॉर्मल कहाँ पर एक्ट करेगा? सरफेस यहाँ है, सरफेस के परपेंडिकुलर ऑलवेज नॉर्मल, यहाँ पर होगा ये नॉर्मल। एंगल कैसे फाइंड करें? देखिए, ये ऐसे z बन रहा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। थीटा को लगकर कौन सा बनता है? n cos थीटा। ये बात आपको बेसिक्स पता है ना 11th के, कि अगर थीटा को लगकर हो, ये मैंने पूछा ही नहीं है आपसे। अब मान लीजिए ये n है, यहाँ पर ये थीटा लगकर है, ठीक है। मैं तुमसे कहूँ कि इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको मैं y बोल देता हूँ। मैं कहूँ x की n के टर्म्स में वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे x जो है वो थीटा को लगकर है, तो वो हो जाएगा n cos थीटा। और y का पूछूं तो y जो है थीटा के अपोजिट है, तो y हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा? मैं निकाल रहा हूँ v मिनिमम, कि मैं बहुत स्लो स्पीड से जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत स्लो स्पीड से जा रहा हूँ। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? मुझे नीचे जाने नहीं देगा, वो बोलेगा चलो ऊपर। तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसका एंगल निकालना बहुत जरूरी। मैं ये डायग्राम जरा अच्छे से निकाल देता हूँ और ये आपको होपफुली समझोगे। कंपोनेंट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट्स वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। अब इसको मैं फिर से डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी घिसमिट लग रही है। देखिए, बहुत ही अच्छे से डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। थीटा एंगल पर है, ठीक है। ये मेरी व्हीकल, नीचे क्या एक्ट करेगा? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg। यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस कौन सा फोर्स एक्ट करता है? नॉर्मल। मैं कह रहा हूँ मैं v मिनिमम निकाल रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहा हूँ, मतलब मुझे पीछे भी जाने नहीं देगा। कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोलेगा आगे लग। ठीक है, अब फ्रिक्शन का बहुत ही ध्यान से एंगल देखिए, क्या है वो सरफेस के पैरेलल है। यस, अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पर लगेगा f cos थीटा, यहाँ पर लगेगा f sin थीटा। नॉर्मल जो है, अब ये नॉर्मल का समझना, ये थीटा तो ये z बना दिया मैंने, ये थीटा हो जाएगा, और ये जो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो जाएगा, तो ये होगा n cos थीटा। अब यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा n sin थीटा, और सेंटर की तरफ लगेगा ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। ठीक है, अब हम सारे फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आई नो बहुत किस्मत हो गई है, बस अब इसको हल्के से समझना, और डोंट वरी, इस पर से क्वेश्चंस आए नहीं है पिछले 5 to 6 इयर्स में। सो अभी भी चांसेस कम है, पर फिर भी पढ़ के जाना, कभी भी पेपर हार्ड आ जाते हैं। जैसे इस बार अपने सीबीएसई बोर्ड का पेपर देखा होगा, बहुत हार्ड था। यहाँ पर ऊपर लग रहा है f sin थीटा और लग रहा है n cos थीटा, नीचे लग रहा है mg। सो mg इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस n cos थीटा, और दूसरा कौन सा बैलेंस कर रहा है? इस तरफ आप हॉरिजॉन्टल में देखिए, f cos थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर कौन सा? n sin थीटा प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो आप ये दोनों इक्वेशंस को
जब इन डिटेल में सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, आप सिर्फ अपने फॉर्मूला शीट्स में उसको ऐड कर लेना, अगर क्वेश्चन आया वहीं से मोस्ट प्रोबेबली आएगा। फॉर्मूला में लिखने को जगह करता हूँ जरा। होपफुली आपने फिगर बना लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम, कम से कम वेलोसिटी इतनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V minimum is equals to under the root RG tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta। आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बस इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, आपको ये V की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ ला दीजिए, अपॉन में, हाँ, इसको अपॉन mv स्क्वायर बाय r, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर अपन साइन अपॉन कॉस आएगा, हर एक को साइन से डिवाइड कर देना, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला शीट में लिख कर रख दीजिए, और वी मैक्सिमम का भी, अब वी मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा अंडर द रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मिनिमम के लिए कौन सा मैक्सिमम के लिए। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। वी मिनिमम मतलब वेलोसिटी कैसी है, कम है। अच्छा, वेलोसिटी कम का फॉर्मूला में तो कम कब होगा, जब ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, है ना। अगर मान लीजिए 3 है, ये 2 है, तो 3 माइनस 2 और नीचे 3 प्लस 2, मतलब नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर वाली वैल्यू कम हो रही है, तो ये वेलोसिटी मिनिमम हो गई। और अगर मैक्सिमम पूछे तो देखिए, अगर इधर 3 प्लस 2 हो गया तो ये 5, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो अल्टीमेटली वी मैक्सिमम होगा। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो वी मिनिमम होगा। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में। आपने ये सब होपफुली नोट कर लिया होगा, आपने ये सब होपफुली नोट कर लिया होगा। आप अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़े बेसिकली यूसीएम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो हॉरिजॉन्टल रोड के बारे में, और दूसरा तो डेप्थ ऑफ वॉल। डेप्थ ऑफ वॉल पर सीईटी में पिछले 5 इयर्स में 3 टाइम्स क्वेश्चन आया डेप्थ ऑफ वॉल पर। उनमें से उन लोगों ने एक बार एंगुलर वेलोसिटी पूछा था, एक बार फ्रीक्वेंसी पूछा था, मतलब बेसिकली उस पर से सब न्यूमेरिकल्स आए हैं डेप्थ ऑफ वॉल पर। और नीट 2019 का भी क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ वॉल पर। आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। सॉरी, माइक पे हाथ लग गया था। हम 4th टॉपिक लिख लेंगे, वो कोनिकल पेंडुलम। पिछले 5 इयर्स में इसमें 2 टाइम्स क्वेश्चन आया है ये टॉपिक से, कोनिकल पेंडुलम से, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको लाइटली मत लीजिएगा। कोनिकल पेंडुलम, कौन सा पेंडुलम है ये, कोनिकल पेंडुलम। अब इसी डिफरेंस क्या है, देखिए, जो इस तरह से चलता है एक ही 2D मोशन में, तो सिंपल पेंडुलम है। जब घड़ी में इसमें देखते हो वो एक सिंपल पेंडुलम है, वो कोनिकल पेंडुलम नहीं है। कोनिकल पेंडुलम जब वो कोन शेप बना है इस तरह से, डायग्राम में बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से अटैच्ड है और मैं उसको ऐसे गोल घुमाऊं, जैसे कि कैसे, हाँ, ये देखिए किस तरह से वो आप अटैच्ड है, कैसे गोल घूम रहा है, यहाँ से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ऐसे कोन बना हुआ है। अगर आप ऊपर से बहुत ध्यान से देखो तो आपको कोन जैसे दिख रहा है, वहीं से इसका नाम पड़ा है कोनिकल पेंडुलम। इसमें से 2-3 चीजें रहती है जो आप ध्यान में रखना। ये जो लेंथ रहती है, मतलब जो रस्सी से बांधा था बॉब को, उसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको रेडियस बोल देंगे, इसको हम हाइट बोल देंगे। फिर ट्रायंगल को मैं जरा बाहर निकालता हूँ ताकि आपको क्लीनली समझ आए कि हम कौन सा फोर्स कहाँ से बैलेंस कर रहे हैं, कौन सा एंगल कैसे ले रहे हैं, ठीक है।
देखिए मैंने ट्रायंगल को बाहर निकाला, नीचे वाला आर, ये एल, ये एच। अब ये जो थ्रेड है और यहाँ पर एक बॉब अटैच्ड है, बॉब का मास लेट से क्या है एम। अब हम फोर्सेस निकालने की कोशिश करेंगे तो ये एम मास है, मतलब नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, बट ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। ठीक है, अब ये लेट से एंगल थीटा है। ठीक है, इसको जेड बना देंगे, देखिए ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, थ्रेड पर कौन सा फोर्स लगता है जब हम खींचते हैं जोर से, थ्रेड पर हमेशा फोर्स रहती है एक टेंशन। कौन सी फोर्स, टेंशन। अब टेंशन का दो कंपोनेंट निकालेंगे, यहाँ पर टी कॉस थीटा, यहाँ पर टी साइन थीटा। अब टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, जी को, सो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। देखिए ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ एम जी, तो टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पर टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, हमारी सर्कुलर में फेवरेट फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को, दैट इज एम बी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमेशा साइन के यहाँ पर वन फर्स्ट इक्वेशन लेना, कॉस के यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लेना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लाना क्या है, tan थीटा। इसको मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, फिर लिखेंगे डिवाइडिंग 1/2। अगर हम डिवाइड करें तो देखिए t, मैं थोड़ी सी मैं इसको मिटाकर फिर से ही लिखना चाहूंगा। ये दो इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आगे का डेरिवेशन लेते हैं। होपफुली आपने नोट कर लिया है। कौन सी दो इक्वेशन आई थी, क्या आपको याद है, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स को, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर को, बराबर। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रही थी, एम जी को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1/2 आप लिख देना। इसको 1 इक्वेशन दिया था हमने, इसको 2 इक्वेशन दिया था, m से m कैंसल, t से t कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर r बाय जी। ओमेगा की जगह पर, ओमेगा का यदि आपने 11th में अच्छे से पढ़ी होगी फिजिक्स तो आपको याद होगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दिया, याद रखना। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। t क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड, जो एक कोनिकल पेंडुलम को स्टार्टिंग मतलब एक पॉइंट से लेकर जो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन के जितना टाइम लगा तो बोलते टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर डाल दीजिएगा 2π/t, तो 2π/t का होल स्क्वायर इंटू r बाय जी। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर, तो आपको t मिल जाएगा 2π अंडर द रूट, 2π अंडर द रूट, ये आ गया 2π, t यहाँ आ जाएगा, यस, r बाय जी tan थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, t इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट r बाय जी tan थीटा। बट इसको हम और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हमें r नहीं पता होता, पर स्ट्रिंग की लेंथ l पता होती है। तो हमने ट्रायंगल अभी जस्ट एक बनाया था जो अभी हमने रफ किया है, उसी ट्रायंगल पर से हम यहाँ पर और चेंजेस करेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, रियली सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 इयर्स में आप वो 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कोनिकल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, इसलिए यहाँ तक आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला नोट कर लिया था। ये कोनिकल पेंडुलम का ही सेक्शन है, मैंने गलती से रफ कर दिया है। t इक्वल्स टू 2π अंडर द रूट, यहाँ पर क्या आया था, r अपॉन जी tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आया था।
इसके पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया था, ये एल था, ये एच, ये आर। हमें यहाँ पर क्या पता नहीं है, आर नहीं पता। अब मुझे आर को हटाना है तो मैं क्या करूँ कि मुझे एल पता है, यस। मुझे आर पता नहीं है, मुझे एल पता है, तो मुझे इसे हटाना है तो मैं कौन सा एंगल यूज करूँ? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर अपोजिट क्या है? आर। हाइपोटेन्यूज क्या है? एल। सो आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा। तो आर की जगह पर हम यहाँ डालेंगे एल साइन थीटा और देखते हैं आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, आर की जगह पर यहाँ हमने डाल दिया एल साइन थीटा अपॉन जी इंटू टेन थीटा। ये टेन थीटा भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? टेन थीटा को अगर हमें चेंजेस करना हो तो हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कैसे दिखाता हूँ, अपॉन एल साइन थीटा अपॉन जी इंटू टेन थीटा। टेन थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो ये ऊपर आकर फाइनल आंसर जो हमारा टाइम पीरियड का आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब नोट कर लीजिएगा, इस पर से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। एल कॉस थीटा अपॉन जी। कोनिकल पेंडुलम का ये था T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L cos थीटा बाय G। इस पर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम सारे प्रैक्टिस लेंगे, बस आप वीडियो को वॉच करते रहिएगा और आने वाले मेरे लेक्चर्स भी देखते रहिएगा। ये थे हमारे 4 एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि पहला था हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर किस तरह से हमने फ्रिक्शन और अपना सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल किया था और उसमें हमारा फॉर्मूला आया था V इक्वल्स टू अंडर द रूट म्यू आर जी। इसके बाद दूसरा जो हमने लिया वॉल ऑफ डेप्थ, जिसमें से V का फॉर्मूला आया अंडर द रूट आर जी बाई म्यू। और तीसरा पॉइंट जो हमने लिया था वो था बैंकिंग ऑफ रोड, जिसमें से V का फॉर्मूला आया अंडर द रूट आर जी टेन थीटा। और थर्ड नॉट द लीस्ट हमने लिया कोनिकल पेंडुलम, जिसमें से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर द रूट L cos थीटा बाय G। आप ये सब नोट कर लीजिएगा, इस पर से हम आगे न्यूमेरिकल्स लेंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करिएगा। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।